वेंडर के पास अभी भी एक्सेस है, अभी भी मतलब शायद हमने उसके साथ काम खत्म कर दिया लेकिन उसका एक्सेस नहीं खत्म किया। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस पे आप लगातार पीवीसी पे नया कंटेंट देखते हैं और आज हम बात करने वाले हैं वेंडर ऑफबोर्डिंग के बाद आप उसका एक्सेस क्यों नहीं खत्म कर करना चाहिए, चेकलिस्ट का पार्ट होना चाहिए। आपने एक वेंडर हायर किया था, उसको जो प्रोजेक्ट दिया था वो कंप्लीट हो गया, डिलीवरेबल्स एक्सेप्ट हो गए, टीम्स अपना अपना नेक्स्ट काम कर रही हैं। मुझे उम्मीद है आपने एक अच्छा डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट साइन किया था। अगर किया था तो उसमें आपने जरूर लिखा होगा कि वो डेटा का क्या होगा जब एग्रीमेंट खत्म होगा। क्या डेटा हमने उनको दे दिया था, क्या हमने डेटा का उनको रिमोट एक्सेस दिया था? दे दिया था तो वो डेटा वापस करेंगे, डिलीट करेंगे, डिलीट करने का प्रूफ क्या देंगे? रिमोट एक्सेस दिया था तो हमने एक्सेस बंद किया कि नहीं किया? इसके अलावा डीपीए में और बहुत सारी चीजें आती हैं, बट अभी मैं सिर्फ इस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने रोल बेस्ड एक्सेस, एनक्रिप्शन, रीजनेबल सिक्योरिटी, सेफगार्ड्स, ऑडिट्स, रिव्यूज, डीपीआईएस, बहुत सारी चीजें। मुद्दे की बात यह है कि हमने एक्सेस दिया था रिमोटली जिससे कि वो डेटा एक्सेस करें और अपना काम करें। वेंडर तो चला गया लेकिन सिस्टम्स उसको एक्सेसिबल रह गए, अकाउंट्स उसके रिमूव नहीं किए गए और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। वैसे ज्यादातर अच्छी कंपनियों में रोल बेस्ड एक्सेस भी रेगुलरली रिव्यू की जाती है ऑलरेडी सिक्योरिटी के एंगल से। अब हम पर्सनल डेटा के एंगल से बात कर रहे हैं कि जो एक्सेस उनको दिए हुए थे क्या उनमें पर्सनल डेटा भी कहीं इन्वॉल्व था? एक्सेस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, ऑफ बोर्डिंग हो गई, ओनरशिप किसी की क्लैरिटी किसी को है नहीं, और एज यूजल मैंने सोचा उसने कर दिया, उसने सोचा उसने कर दिया, किया किसने? किसने भी नहीं। तो एक्सेस मैनेजमेंट प्रोसेस यहाँ फिर ब्रेक हो, एक्सेस रह गया, वेंडर चला गया। तो अब जिसके पास भी पासवर्ड्स हैं इंटरनली या एक्सटर्नली वो मिसयूज कर सकता है, चाहे वो वेंडर की टीम के हों चाहे वो हमारी अपनी टीम के हों। और रिस्क पर्सनल डेटा की बढ़ जाए, तो रिस्क वेंडर के जाने से कम नहीं हो रही, उल्टा बढ़ रही है। एक्सेस कंट्रोल को कोई मॉनिटर नहीं, एक्सेस ग्रांट करना बहुत इजी थी, रिमूव करना भूल गए, और एक बार फिर कन्वीनियंस जीत गई, टेक्नोलॉजी हार गई, प्रोसेस हार गई। ऑर्गेनाइजेशन ये चीजें मिस कर जाती हैं कि उनकी लाइफ साइकिल का पार्ट है कि वेंडर की लाइफ साइकिल मैटर करती है। एक्सेस देने और एक्सेस रिमूव करने की ओनरशिप होनी चाहिए और रेगुलर रिव्यूज होने चाहिए, मिस नहीं किए जा सकते। डीपीडीपी कहता है प्रिवेसी प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट हैं। वेंडर चला गया, हम एक्सेस हटाना भूल गए, कोई लॉजिक नहीं है। पर्पस क्या था? आपने डेटा कलेक्ट किया था, उस वेंडर से प्रोसेस कराने का पर्पस ओवर हो गया, वेंडर का कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया। डेटा डिस्ट्रॉय ठीक से होना चाहिए, चाहे वो आपके यहाँ पड़ा है चाहे उसके यहाँ पड़ा है। और जब तक आप डिस्ट्रॉय नहीं भी कर रहे हैं तब तक एक्सेस बंद होना चाहिए। आइडियली तो डिस्ट्रॉय होना चाहिए क्योंकि आपको पर्पस के साथ रिटेंशन पीरियड डिफाइन करना है। तो उसको एक्सेस कंटिन्यू रहने का तो वैसे ही कोई लिंक नहीं है, ब्लैंक फोल्डर पे उसका एक्सेस है तो है, डेटा नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों ही काम नहीं कर रहे तो आप प्राइवेसी पे तो कुछ भी नहीं कर रहे, आप तो प्रॉब्लम को, रिस्क को दावत दे रहे हैं। आपने वेंडर का एक्सेस ट्रैक नहीं किया, रेगुलर रिव्यूज नहीं किए, ऑफ बोर्डिंग सिस्टमेटिकली नहीं की, और आपके यहाँ रिस्क बढ़ गए। आपको इन पे ध्यान देना चाहिए था। मेच्योर ऑर्गेनाइजेशन देती हैं, छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक्सेस रिमूव कीजिए, एक्सेस को रेगुलरली रिव्यू कीजिए, और अगर डेटा उनसे वापस आना था तो वापस आए और कैसे प्रूव हो कि उन्होंने डिलीट कर। एक्सपायरी बेस्ड एक्सेस बनाइए, फिर जब जरूरत पड़े रिन्यू कर दीजिए। आप बना दीजिए एक्सपायरी बेस्ड एक्सेस है फलानी डेट का, 3 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए, आप 3 दिन पहले रिव्यू कीजिए और एक्सपायर होने से पहले उसको एक्सटेंड कर लीजिए जिससे कि ऑनरशिप बनी रहे। छोटी सी बात है, आसानी से इम्प्लीमेंट की जा सकती है और बहुत बड़े रिस्क को अवॉइड किया जा सकता है। वेंडर एक्सेस पे फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। पहले लाइक कर दबाएं। आपको प्रिवेसी पे और डिटेल चाहिए, किंडल पे और पोथी पे मेरी बुक्स हैं, आप पोथी से प्रिंटेड कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं, किंडल से ऑनलाइन कर सकते हैं, और यूडेमी पे मेरे शॉर्ट कोर्सेज हैं। आपको जिस तरीके से अच्छा लगे उससे कीजिए। फिर भी कुछ दिक्कत आए तो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए, मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। धन्यवाद।